दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे मामलों से अधिक चिंता इस वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर है। नई दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने भी इसको लेकर चेताया है। उन्होंने कहा है कि वायरस के इस बदलते स्वरूप को मेडिकल की भाषा में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। इसके कारण ये वायरस पहले से अधिक संक्रामक हो गया है और लोगों में पहले से मौजूद प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी चकमा देने में सक्षम है। हालांकि गुलेरिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि वायरस में म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है और जनता को घबराने या फिर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली में इस साल H1N1 के 1777 तक मामले सामने आ चुके हैं और पिछले साल की तुलना में कम से कम 7 गुना ये मामले अधिक हैं। सवाल ये उठता है कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या है और क्यों ये खतरनाक है। तो डॉक्टर्स ने इस प्रकोप के पीछे एक प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाया है। उनके मुताबिक स्वाइन फ्लू वायरस की बाहरी संरचना समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। इसे ठीक वैसे ही समझा जा सकता है जैसे कोई अपराधी पहचान छिपाने के लिए भेष बदलता रहता है। संरचना बदलने की वजह से नया स्ट्रेन पिछले स्ट्रेन की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाई है या फिर जो पहले इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, उनके शरीर का इम्यून सिस्टम पुराने वायरस को पहचानता है। जब वायरस अपनी शक्ल बदल लेता है तो शरीर का सुरक्षा तंत्र उसे तुरंत पहचान नहीं पाता, जिससे टीका लगवा चुके लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। मौसम ने भी वायरस की उम्र बढ़ाई है। देखिए, वायरस की म्यूटेशन के साथ साथ मॉनसून का मौसम भी इसके प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। बारिश और हवा में नमी की वजह से H1N1 वायरस वातावरण में लंबे समय तक जीवित रहता है, जिससे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बार अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अधिकांश मरीज घर पर या फिर सामान्य वार्ड में ठीक हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोगों हैं उनमें संक्रमण गंभीर रूप से फैल रहा है और उन्हें आईसीयू में भर्ती तक कराने की जरूरत पड़ रही है। सवाल यह है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। देखिए, सामान्य तौर पर H1N1 में बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश और नाक बहने जैसे हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिसे देखने पर मरीज को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि सीने में दर्द हो रहा हो, भारीपन महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, खांसी का अत्यधिक बढ़ जाना और बलगम आना। इसके अलावा 4 से 5 दिनों तक भी तेज बुखार का न उतरना। तो ये तमाम अगर लक्षण दिखते हैं तो आपको सलाह लेने की जरूरत है। डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करें। अब एक और सवाल है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या संकेत हैं। तो देखिए, अगर बच्चे और बुजुर्गों में अत्यधिक सुस्ती, मानसिक सतर्कता में कमी, बच्चे द्वारा दूध या फिर खाना नहीं खाना और बहुत तेजी से सांस लेने जैसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास बच्चों या फिर बुजुर्गों को ले जाना चाहिए। ये लक्षण बताते हैं कि संक्रमण गले और नाक से नीचे फेफड़ों तक पहुंच गया है और निमोनिया का रूप ले चुका है। सवाल एक और है कि घर पर इसे रोकें कैसे। तो डॉक्टर्स ने ये पाया है कि जब घर का एक सदस्य बीमार होता है तो पूरा परिवार फ्लू की चपेट में आ जाता है। H1N1 का ये नया स्ट्रेन लक्षण दिखने से एक दिन पहले ही दूसरे में फैलना शुरू हो जाता है और ये देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चे इसे स्कूल से घर लाते हैं, जिसके बाद घर के अन्य सदस्य संक्रमित हो जाते हैं। बचाव के आसान उपाय क्या कुछ हैं वो आप समझिए। देखिए, बचाव है वो आपको कैसे करना है। बीमार बच्चों को स्कूल न भेजें, जिससे स्कूल के अन्य बच्चों और उनके परिवारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। मेट्रो, फिर बस या फिर भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क पहने। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढके। नियमित रूप से सैनिटाइजर या फिर साबुन का उपयोग करें। अगर आपको बुखार या फिर खांसी है तो घर के बुजुर्गों और छोटे बच्चों से दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन का इसमें कितना महत्व है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में वेस्को में फ्लू टीकाकरण की दर 2% से भी कम है। डॉक्टर ने 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन से पीड़ित मरीजों को फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने से संक्रमण की जो संभावना है वो शून्य भले न हो, लेकिन बीमारी की गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है।
डाइट में किन चीज़ों का आपको सेवन करना है। अगर आप इस संक्रमण से अपना बचाव करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में क्या कुछ इस्तेमाल करना है वो आप समझिए। आपको अपनी डाइट में जो फल है वो इस्तेमाल करना है। संतरा, नींबू, मौसमी जो फल हैं, पपीता हो गया। एंटीऑक्सीडेंट जो भरपूर जिस फलों में हो वो आपको इस्तेमाल करना है। विटामिन सी आपको किन किन फल में मिलता है वो आप पढ़ लीजिए, नेट से निकाल लीजिए और वो फल आप खाइए। और ये फल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही भरपूर मात्रा में पानी भी आपको पीना है। पानी की कमी शरीर को डिहाइड्रेट करती है और इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। यानी कि H1N1 वायरस जो कि अब काफी ज्यादा फैल रहा है, न सिर्फ राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी H1N1 के जो वायरस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल फ्लू की तरह ये आपको लगेगा, लेकिन इसके जो गंभीर लक्षण हैं वो बाद में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपका बुखार 4 से 5 दिनों तक ठहर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में आपको नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए जैसे बच्चे स्कूल गए, स्कूल में किसी और बच्चे को हुआ है, वो बच्चा मतलब जो आपका बच्चा है वो घर आता है और घर आके आपके पूरे परिवार में वो संक्रमण फैल जाता है। तो ऐसे में आप सावधानी बरतें कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी बीमार है, यानी कि अगर उससे सर्दी खांसी है, तो उतने दिन उसे स्कूल ना भेजें ताकि दूसरे बच्चे या फिर दूसरे परिवार के लोग भी संक्रमित न हो पाए। यानी कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मास्क पहने। हाँ, ये कोरोना जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि अगर ये फेफड़ों तक जाता है तो निमोनिया का रूप ले सकता है। और अगर बच्चों को निमोनिया हो जाए तो आप समझ सकते हैं वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में बच्चों को और बुजुर्गों को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क पहने, मेट्रो, बस या फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सफर नहीं करें। ये बचाव के कुछ तरीके हैं। खान पान में आपको क्या कुछ बदलाव लाना है। खान पान में आपको विटामिन सी जैसी चीजें बहुत ज्यादा लेनी है। जो विटामिन सी जैसे फल हैं वो बहुत ज्यादा खाने हैं। नींबू का सेवन करना है, आपको पपीता खाना है, आपको संतरा खाना है। इसके अलावा पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वायरस बहुत ज्यादा हम पर, जो हमारे शरीर है उस पर असर करता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। तो खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास से कुछ लोग हैं जो इस वायरस से संक्रमित हैं, तो उनसे एक जो दूरी है वो बनाकर रखिए। उन्हें ये सलाह दीजिए कि वो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। तो ये तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप H1N1 वायरस से सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा मौसम आ रहा है, मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में ये वायरस बहुत ज्यादा असर कर रहा है। मौसम एक बार ठीक हो जाएगा तो शायद ये वायरस का जो प्रकोप है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि मानसून है, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है।